हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 1 जून 2021 की करंट अफेयर्स के बारे में। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आइए जानते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो है ऑप्शन सी, 31 मई को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको छोड़ने के लिए कमिट टू क्विट इसको लॉन्च किया था। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड पे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 15 मई 1987 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 7 अप्रैल 1988 को पहला विश्व धूम्रपान निषेध दिवस घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में CRPF के DG कुलदीप सिंह को किस संस्था के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो वो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 1986 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी कुलदीप सिंह को, जो इस साल 16 मार्च 2021 से CRPF के महानिदेशक का पद संभाल रहे हैं, को 30 सितंबर 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक DG CRPF के रूप में नियुक्त किया है। हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई। हिंदी भाषा में उद्दंड मातंड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 ईस्वी निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। इसके प्रकाशक और संपादक भी वे खुद थे। जुगल किशोर शुक्ल वकील भी थे और कानपुर के रहने वाले भी थे। फिर निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो इसमें से है आपका राइट आंसर है असम। असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3,500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। जिन बच्चों के परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिन्हें आवासीय विद्यालयों या संस्थानों में भेजा जाएगा और इसका खर्च सरकार स्वयं उठाएगी। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी DGCA ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक के लिए रोक लगा दी है? तो वह 30 जून तक के लिए। यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय आल कार्गो संचालन और विशेष रूप से विमानन नियामक द्वारा अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध इससे पहले तक 31 मई तक के लिए था। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर HDFC बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो 10 करोड़ रुपए का। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते HDFC बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया। RBI ने एक बयान में कहा कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता से संबंधित नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, इसके फाउंडर हैं ब्रिटिश राज। फाउंडेड है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO की योजना के तहत कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए अधिकतम बीमा लाभ 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख किया गया? तो 7 लाख। EPFO अपने सब्सक्राइबर्स, मेंबर, एम्प्लॉयज़ को जीवन बीमा की सुविधा भी देता है। अब EPFO परिवारों को 7 लाख रुपए की डेथ क्लेम कवर दे रहा है। अब एक PF खाता धारक अपने सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा योजना स्कीम के तहत 7 लाख रुपए तक के फ्री इंश्योरेंस को योग्य होगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय 4 मार्च 1952, नई दिल्ली। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो वो है मलेशिया। कंट्री इन एशिया, कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी मलेशियन रिंगिट, पॉपुलेशन 3.19 करोड़। 2019 वर्ल्ड बैंक। मलेशिया में हर रोज आने वाले कोरोना मामलों का आंकड़ा 8,000 से अधिक हो गया, जिसके कारण सरकार ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है। हाल ही में किस अभिनेता को UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया? तो संजय दत्त। गोल्डन वीज़ा प्रणाली अनिवार्य रूप से उत्कृष्ट प्रतिभा वाले लोगों को दीर्घकालिक निवास प्रदान करती है। 2019 में UAE ने लंबी अवधि के निवास वीज़ा के लिए एक नई प्रणाली लागू की है, जिसमें विदेशियों को राष्ट्रीय प्रायोजक की आवश्यकता के बिना और उनके व्यवसाय के 100% स्वामित्व के साथ रहने, काम करने और अध्ययन करने में सक्षम बनाया गया। इस
इस वीज़ा की वैधता या तो 5 या 10 साल की होती है और यह स्वतः ही नवीनीकृत हो जाती है। यह वीज़ा ज़्यादातर प्रमुख वैश्विक हस्तियों के लिए आरक्षित है, जो उनकी योग्यता और उत्कृष्ट शैक्षणिक साख के आधार पर दिया जाता है। इसके अलावा खलीज टाइम्स के अनुसार केरल की तस्नीम असलम को असाधारण छात्र श्रेणी में गोल्डन वीज़ा मिला और उन्हें 2031 तक देश में रहने की अनुमति है। मई 2021 में किस देश में स्थित माउंट नीरागोगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके राष्ट्रपति डेनिस ससो नगैसो, प्रधानमंत्री अनातोले कालिनो मकोसो, राजधानी ब्राज़ाविले और मुद्रा कांगोली फ्रैंक। इस पर्वत पर आखिरी बड़ा विस्फोट 2002 में हुआ था, जिसमें 250 लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग विस्थापित हुए थे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।